कोविड-19 की वजह से जहां पर एक तरफ हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे इंडिया में साइबर क्राइम्स और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे क्राइम्स ये बढ़ गए हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स से रिलेटेड भी कुछ उन रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे जो मैटर्स इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये कब आया? तो सबसे पहले ये 1834 में बना था और 1834 में यहाँ पर ये 1833 के चार्टर एक्ट के बना था। और यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की या इंडियन पीनल कोड की, तो हम लॉर्ड मैकाले की बात जरूर करते हैं। तो लॉर्ड मैकाले की बात इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इसकी प्रेसिडेंसी करी थी एक तरह से, और सेकेंड चीज यहाँ पे जो इंडियन पीनल कोड है उसका ड्राफ्ट भी इन्होंने प्रिपेयर किया था। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बाकी डिटेल और प्रेजेंट कमीशन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखना जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट जो हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है वो ब्रिटिश एरा के टाइम पे बना था 1834 को चार्टर 1833 के थ्रू। अब उससे पहले जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है वो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसे एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है। और यहाँ पे जब इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है तो इसके जो काम है वो भी यहाँ पे इनके थ्रू ही डिसाइड होते हैं। तो जैसे कि इसका जो टेन्योर है वो फिक्स होता है, 3 ईयर का टर्म होता है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का। और यहाँ पे इसका जो मेजर काम होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को अपनी रिपोर्ट सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट, अगर हम अब इनके बाकी फीचर्स से पहले हम इनके हिस्टोरिकल एस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं। ब्रिटिश एरा के बाद में ये तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस से पहले जो है इनकी फॉर्मेशन हुई, लेकिन जो इंडिपेंडेंस के बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया। और जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बनाया वो 1955 को बना था। 1955 में फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था और MC सेतलवर्ड यहाँ पे ये इनके फर्स्ट लॉ कमीशन के हेड रहे। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो 3 साल पर यानी कि 1958 में सबमिट करी थी। अब यहाँ पर अगर अब इससे रिलेटेड हमें क्या चीज़ जानने की ज़रूरत है कि इसका काम क्या होता है और यहाँ पे उनका काम कब खत्म होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इनके हेड बनाए जाते हैं वो लीगल एडवाइज़र या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को इनका हेड बनाया जाता है। और यहाँ पे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का जो मेन काम है वो यहाँ पे जो क्राइम है या जो इनसे रिलेटेड क्राइम से रिलेटेड, जैसे हम देखते हैं कि लोगों को जो है वो जस्टिस नहीं मिलता, तो इनसे रिलेटेड जो सारी रिपोर्ट्स है, जो सोशल इश्यूज हैं जहाँ पे जस्टिस की ज़रूरत है, उन सभी इश्यूज को ये क्या करते हैं, उनको मिनिमाइज करते हैं, यानी कि जैसे कि ऑफेंस को कम करने के लिए। और नेक्स्ट चीज इनका जो काम है वो कब तक चलता है, 3 साल के लिए इनको बनाया जाता है जब जरूरत महसूस होती है। और उसके साथ ही यहाँ पे जब ये अपनी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को सबमिट कर देते हैं तब इनका काम खत्म हो जाता है। इन केस यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अगर ये कहती है कि आपने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें रिव्यू की ज़रूरत है, तो यहाँ पे उस रिव्यू के बाद फिर इनका काम खत्म होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो लॉ कमीशंस आते हैं 3-3 साल के लिए, वो पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि अभी हमारा जो लेटेस्ट लॉ कमीशन था वो लेटेस्ट लॉ कमीशन 21st लॉ कमीशन था जो 2015 से लेकर 2018 तक चला। तो यहाँ पे ये जो कमीशन चला था 15 से 18 तक,
इसमें जो मेन डिस्प्यूट डिस्कस किया गया था वो कावेरी रिवर का डिस्प्यूट था, और इसके साथ ही यहाँ पे उनके हेड जो थे वो बलबीर सिंह चौहान थे। तो यहाँ पे क्या किया गया, अभी जो हमारे प्रेजेंट लॉ कमीशन है वो 22nd लॉ कमीशन है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट होता है कमीशन, और जो प्रेजेंट चल रहा होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और प्रेजेंट से पहले वाला। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स लॉ की तैयारी कर रहे हैं, लॉ एंट्रेंस की, उनके लिए और मैक्सिमम एग्जाम्स में अब तक जितने भी लॉ कमीशन के हेड रहे हैं उन सभी के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कई बार वो पूछे जाते हैं, एक्सेप्शन में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन से लॉ कमीशन के हेड नहीं रहे हैं या इन 4 में से कौन से रहे हैं। तो ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके साथ अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो इनके टाइम पीरियड में आई हैं। तो जैसे कि बलबीर सिंह चौहान जब ये हेड कर रहे थे लॉ कमीशन को, तो यहाँ पे 264 जो रिपोर्ट है वो 2017 में आई थी, और यहाँ पे इनका जो मेन टॉपिक था वो क्रिमिनल लॉ बिल, उन्होंने इस टॉपिक पे रिपोर्ट अपनी जो है वो प्रेजेंट की थी। इसके साथ यहाँ पे अगर हम शाह कमीशन और बाकी कमीशंस की भी बात देखें तो उन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए थे, जैसे कि जो डेथ पेनल्टी है वो मतलब प्रोवाइड की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया के अलावा, इंडिया में जैसे डेथ पेनल्टी दी जाती है, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पर डेथ पेनल्टी जो है वो नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो लॉ कमीशन ने ही ये बात कही थी कि जो डेथ पेनल्टी है वो नहीं होनी चाहिए, या तो सिर्फ उन रेयर केसेस में डेथ पेनल्टी जो है वो दी जानी चाहिए जो टेररिस्ट रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे खैर ये बहुत बड़ा अभी चर्चा में बॉइलिंग टॉपिक रहता है कि डेथ पेनल्टी जो है वो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो उसके साथ जो हमारे 266 हमारी रिपोर्ट है 2017 की है ये रिपोर्ट, और इसमें द एडवोकेट एक्ट 1961 इसके बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो उससे पहले जो 1 साल तक की जो मेन रिपोर्ट होती हैं उन पर ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे उन 1 साल के ड्यूरिंग में जो रिपोर्ट आती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा बीच की कुछ इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स पूछी जाती हैं। तो जैसे कि 267 जो रिपोर्ट है वो 2017 में प्रेजेंट हुई थी, जो हेट स्पीच टॉपिक के ऊपर थी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे 277 जो रिपोर्ट है 2018 में इसे प्रेजेंट किया गया था। इसमें रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन के बारे में बात की गई थी, यानी कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, और इससे रिलेटेड जो लीगल रेमेडीज हैं उन लीगल रेमेडीज को जो है वो बताया गया था। अब हम बात करेंगे जो हमारा 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में, जो कि फरवरी 2020 में यहाँ पे उसको बनाने की परमिशन दी थी हमारे देश के प्रेसिडेंट ने। 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे सपोर्ट करें। अब हम बात करते हैं 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की। तो 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रूवल 25 फरवरी 2020 को प्रेसिडेंट ने दिया था। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो यहाँ पे ये 3 साल के लिए जो है बनाई जाती है। तो अब इस कमीशन के जो मेजर काम है उन कामों को हम एक बार देखते हैं। तो जैसे कि काफी सारे ऐसे लॉज होते हैं, प्री एक्सिस्टिंग लॉज, जरूरत होती है जिनको क्या कर दिया जाए, रिपील कर दिया जाए। तो रिपील जो है वो उसमें इंडिया प्रोसीडिंग्स में हम जनरली बहुत जानते हैं कि काफी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये लॉ कमीशन है इसका सबसे पहला काम यही रखा गया कि यहाँ पे जो प्री एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो या तो कम यूज में आते हैं या यूजलेस हैं या जिनको रिपील कर दिया जाना चाहिए, उनका ये कमीशन क्या करेगा, ऐसा प्रोसेस बनाएगा कि वो इमीडिएटली रिपील हो जाए। अब इसके बाद सेकेंड जो चीज है वो ये है कि प्री एक्सिस्टिंग लॉज को रिव्यू करेगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस की जरूरत है और कौन कौन से अमेंडमेंट्स हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे प्रीएम्बल में दिए गए हैं उसमें उसको और स्ट्रॉन्ग करना और ऐसा बनाना कि उनका इम्प्लीमेंटेशन
बहुत इजीली हो सके। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो ये है कि हमारा लीगल प्रोसेस, जो लॉ है और जो लीगल प्रोसेस है, उसे ऐसा बनाना कि उसकी जो सर्विसेज हैं वो पुअर पीपल तक भी पहुंच सके। जनरली हम देखते हैं कि जो पुअर पीपल होते हैं उन तक यहाँ पे जस्टिस इजीली नहीं पहुंचता। तो ज़रूरत ये है इक्वालिटी के लिए, हर चीज़ के लिए, कि यहाँ पे जो लीगल प्रोसेस है वो ऐसा हो कि जिसे हर इंसान जान सके, समझ सके और जस्टिस उसे मिल सके। अब इसके अलावा यहाँ पे जो लॉज हैं उनको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करना, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना बनाना। अब हम बात करते हैं कि इनके मेंबर्स क्या क्या हैं। जनरली जो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में एक चेयरमैन होता है और यहाँ पे नेक्स्ट जो हम देखते हैं यहाँ पे मेंबर सेक्रेटरी भी होते हैं और यहाँ पे इसके अलावा कुछ परमानेंट मेंबर भी होते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। तो टोटल यहाँ पे 5 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे हम देखते हैं चेयरमैन होगा और यहाँ पे जो है मेंबर सेक्रेटरी और यहाँ पे 3 अदर मेंबर्स हैं। तो ये जो है एज पर अपॉइंट किए जाते हैं जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं उनमें से। और जो चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन जो है जिसके ज़्यादा रिकमेंडेशंस की जाती हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की। तो ये इतना है। और इसके बाद ये प्रेजेंट लॉ कमीशन ही इंपॉर्टेंट है, 22nd लॉ कमीशन, और इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ कमीशन इंपॉर्टेंट होता ही है। सो फर्स्ट लॉ कमीशन जो है उनके हेड MC सेतालवन है। यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। क्या है कि इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले का कमीशन पूछा गया है या इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद का कमीशन पूछा गया है। दोनों ही कमीशंस अलग अलग हैं। तो इंडिया से पहले का जो कमीशन है उसमें लॉर्ड मैकॉले है और जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद के हैं यहाँ पे वो जो है मिस्टर MC सेतालवन है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो यूजफुल लगे तो उसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।